मैं इस बंदे को नॉक तो कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये बंदा नॉक हुआ है और कुछ गन साउंड भी आए थे जब मैं इसके ऊपर रश कर रहा था। तो M4 के, इसका मतलब इसके बंदे यहाँ पे हैं, तो इसको फिनिश नहीं करेंगे अपन। और भाई आप लोग को सामने की तरफ कुछ दिखा? भाई साहब यहाँ पे इसका टीममेट आ चुका है, तो नेट से उड़ाने की ट्राई करते जरा इसको। भाई सच बता रहा हूँ, लास्ट वाले नेट से बंदा जो है फट जाता, लेकिन बंदा भी चालाक रहता भैया, वो भी नेट करने लगता है। इसलिए अपन नीचे कूदते और इसके ऊपर सीधा रश करते और बस देखो अब। तो चलो भाई फाइनली यहाँ पे तुम्हारा भाई इस बंदे को भी नॉक कर देता है। और सोचता हूँ कि भाई इमोट करूंगा इसके सामने, लेकिन कद्दू भी इमोट नहीं होता। अब देखो इन बंदों की पेटी बनाने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ भैया मिलिट्री बेस में। और यहाँ पे आने के बाद मेरे को सामने की तरफ में एक फ्लेयर दिख जाती है, तो मैं उसके ऊपर जाने लगता हूँ। और देखो बस भाई मैं सोच रहा था कि मस्त हीरो बन के निकल जाऊंगा यहाँ से, लेकिन कद्दू भी नहीं होता। मेरी बग्गी यहाँ पे ठुक जाती है और ऊपर की तरफ बंदा भी रहता है भाई, तो यहाँ से फटाफट निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो बंदा मेरी पेटी बना देगा। और भाई यही बंदे रहते हैं फ्लेयर वाले। एक बंदे की तो मैं पेटी बना देता हूँ, एक बंदा बग्गी से भाग चुका है और एक बंदा भैया सामने की तरफ है जिसके पास MG3 है। तो देखो भैया खतरनाक गन है, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा उस बंदे को पेलने के लिए। तो चलो भाई काम हो चुका है, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बंदे को अच्छा खासा डैमेज दे दिया है अपन ने, और बंदा मेरे को पता है हील करेगा, नहीं करेगा तो पिलेगा। चलो रश करते हैं। भाई साहब ने कोई भी हीलिंग नहीं करी, इसलिए फ्री फोकट की भैया जी की पेटी बन गए। बिल्कुल चोड़ में आए थे रश कर दें, पेटी बनवा के चले गए। और देखो जो इस टीम का एक बंदा था ना बग्गी लेके जो भागा था भैया, वो बंदा मेरे को यहाँ पे दिख जाता है और इस बंदे के ऊपर मैं रश करने के लिए जाने लगता हूँ, लेकिन तभी भाई ये बंदा जो है बग्गी लेके भागने लगता है। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, बग्गी का टायर फूट चुका है, बंदा जो है रुक चुका है सामने की तरफ। तो अब पेटी बनना तो तय है भाई। तो चलो भाई फाइनली इस बंदे की भी हम लोग ने यहाँ पे पेटी बना दी है। और अब बच चुका है सिर्फ और सिर्फ M16 वाला बंदा, जो कि टावर के ऊपर था जब अपनी बग्गी ठुकी थी वो जाली के अंदर। लेकिन उसको नहीं पेलेंगे क्योंकि भैया वो बिल्कुल खतरनाक वाले तरीके से कैम्प कर रहा होगा, साथ से अपनी पेटी भी बन सकती है यार। अब देखो मिलिट्री से निकलने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ ब्रिज के पास में। और यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ तभी मेरे को सामने की तरफ एक बंदा दिखता है। और आप लोग बोलोगे कि भाई क्रेजी ये करना क्या चाह रहा था, ये ब्रिज पे ओपन में घूम रहा है। तो भैया ये बंदा जो है बहुत खतरनाक वाला दिमाग लगा रहा था, क्योंकि जो जोन बन रहा है वो मिलिट्री बेस की तरफ बन रहा है और प्लेन पाथ गया था पुचिंकी की तरफ से। तो पुचिंकी वाले जो बंदे हैं अब वो मिलिट्री आने वाले हैं। और ये बंदा जाल बिछा रहा था, किसका पता गाड़ी पंचर करने का, बिछा कर रख दिया सामने की तरफ इस बंदे ने। लेकिन अपने पास उतना टाइम नहीं है कि भाई अपन यहाँ पे रुक पाए, इसलिए यहाँ से निकलते हैं बंदे ढूंढने यार, क्योंकि अपने को। अब देखो ब्रिज से निकलने के बाद मैं वापस से भैया सीधा का सीधा मिलिट्री आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक सरकारी ड्रॉप आ रखा था। तो ड्रॉप में तो कोई बंदे नहीं आते, लेकिन एक बंदा मेरे को दिखता है।
और ये बंदा वही बंदा है जो कि भैया टावर के ऊपर चढ़ा था M16 लेके। भाई साहब मेरे को देखते क्या खतरनाक तरीके से लेट गया। अगर मेरी जगह एक टीम होती और उस टीम ने इस बंदे को नहीं देखा होता तो ये लेटा लेटा भाई पूरी टीम खा जाता। अब देखो इन भैया जी की पेटी बनाने के बाद वापस से मैं ब्रिज पे जाता हूँ और फिर वापस से मैं मिलिट्री आता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मेरे को राइट की तरफ में एक बंदा दिखता है, लेकिन भाई यहाँ पे 2 टीम रहती है। और भाई सच बता रहा हूँ यहाँ पे मेरे को तीनों के तीनों बंदों की किल मिल जाते हैं, क्योंकि एक बंदे ने एक बंदे को नॉक करके रखा था, उसका किल तो मैंने चुरा लिया है। और जो बंदा नॉक पड़ा था उस बंदे ने सामने वाली टीम में से एक बंदे को नॉक कर रखा था, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, उसका दूसरा बंदा जो है मेरे ऊपर रश कर देता है। और भाई फाइनली यहाँ पे मैं इन दोनों बंदों को नॉक कर देता हूँ। अगर मेरे पास कोई दूसरी गन होती तो शायद से ये बंदे मेरी पेटी बना देते, लेकिन भैया MG3 थी यार अपने पास। अब यहाँ पे मैंने करे थे 2 बंदों को नॉक, जिनमें से मैं एक बंदे को फिनिश कर देता हूँ और एक बंदे को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि बचे खुचे बंदे उसको बचाने आएंगे। लेकिन भाई इस बंदे को बचाने के लिए कोई भी नहीं आता, तो इन भैया जी की हम लोग पेटी बनाते हैं और इनकी पेटी लूट के हम लोग सीधा निकल जाते हैं। अब देखो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मैं बंदों को, भाई सच में इस बंदे से ज्यादा तो मेरे को बुरा लगा। भाई मैंने इतना डैमेज दिया, वो बंदा मेरे ऊपर रश करने के लिए आया, एक बुलेट भी कनेक्ट हुई, लेकिन भाई साहब जो है गाड़ी से कूद के ही मर गए यार। इतनी जल्दी भी क्या थी भाई, कम से कम थोड़ा तो सब्र करते यार। अब खैर यार जो भी हो, भाई के लिए तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगा हमको। अब देखो ये वाली जगह से निकलने के बाद जोन में जितनी भी जगह बची थी भाई मैं सब कुछ छान मारता हूँ, लेकिन मेरे को कोई भी बंदा स्पॉट नहीं होता। और उसके बाद मैं यहाँ पे वापिस आता हूँ, तभी मेरे को ये भाई साहब दिखते और इतने में सामने की तरफ से एक गाड़ी आती है। भाई देख रहे हो क्या सीन चल रहा है, गाड़ी में साथ से भाई 2-3 बंदे बैठे और ये शायद ड्रॉप पे जा रहे हैं, तो चलते जरा अपन भी। अब यहाँ पे मैं बंदों को डैमेज तो देता हूँ, लेकिन बंदे जो रहते हैं भैया आगे की तरफ भाग जाते हैं। और उन बंदों को एक M249 वाला बंदा भी मार रहा था। भाई साहब दोनों बंदे हाथ से निकल गए, लेकिन इन बंदों को जाने देते हैं। अपन देखते हैं बग्गी वाले बंदे को, क्योंकि भैया उन्हीं बंदों के चक्कर में ये बंदे भागे हैं। तो चलो भाई अपना बदला पूरा हुआ। इस बंदे की तो पेटी बना दी है अपन ने, लेकिन अभी वो 2 बंदे बाकी हैं जो कि भाग के गए थे, पता नहीं कहाँ होंगे, तो फटाफट ढूंढते यार उनको। लो भाई बंदे ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी, दोनों बंदे मेरे को यहीं पे दिख गए। एक बंदे की तो पेटी बना दी, एक बंदा सामने की तरफ और लेटा पड़ा है, तो नेट नूड फेंक के देखते हैं, नहीं होगा तो फिर रश करेंगे भाई। अब देखो मैं इस बंदे से क्लोज रेंज में इसलिए फाइट लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि भैया ये बंदा एक तो लेटा पड़ा था और इसके पास थी M249, और अपन को जाते ही ये बंदा देख लेता तो शायद से अपनी पेटी बन जाती। तो चलो गाइस आज के गेम प्ले वीडियो में इतने तक। गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।